सरकार द्वारा जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है। उसी के लिए मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई है और सरकार के द्वारा इन दिनों किस तरह की योजनाएं चल रही है, उन तमाम योजनाओं की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दी गई है। हमारे साथ खास बात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद है। इनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। सर, प्रेस वार्ता की है, लगातार सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो कुछ और ही सामने आती है। नहीं, देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की योजना चल रही है, वो ज्यादातर जमीनी स्तर पर पहुंचे, तभी उस योजना का लाभ भी होता है। और उसके लिए हमारा थोड़ा ये है कि मानव संसाधन की कमी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी कोशिश करते हैं। और कई योजनाओं में इस तरीके का है, क्योंकि आजकल तो रियल टाइम एंट्री होती है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि अर्जी फर्जी रिपोर्ट बना के कोई हम अपने गुणगान कर दें या सरकार को हम रिपोर्ट भेज दें। अब लखनऊ और दिल्ली स्तर पर रियल टाइम एंट्री देखी जाती है और पोर्टल से सूचनाएं निकाली जाती हैं। तो उसमें हमारे जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कई, अभी मैंने प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया भी है कि कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम पहले, तीसरे, दूसरे स्थान पे हैं। और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम नीचे ग्राउंड स्तर से, आशा एएनएम से लेके हमारे चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ सब बहुत अच्छे उससे काम करते हैं। और जितनी भी शासन की योजनाएं आती हैं, शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। तो उसमें कहीं भी कोई इस तरीके का वो नहीं है। मानव संसाधन कमी की वजह से थोड़ा बहुत कमी हो जाए तो अलग बात है, वरना तो हम सभी योजनाओं को, कोशिश हमारी यही रहती है कि गांव के आखिरी व्यक्ति तक हमारी सुविधाएं पहुंचे। तो सर, इन दिनों किस तरह की योजनाएं हैं जिनका जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सकता है? अभी देखिए, कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम तो ऐसे चलते हैं जो मौसम के हिसाब से चलते हैं। अभी हमारे प्रमुख सचिव महोदय का पत्र आया है, उन्होंने इस तरह निर्देश दिए हैं कि असामान्य रूप से तापमान बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उससे बचने के क्या क्या साधन होने चाहिए, उसकी प्रचार प्रसार सामग्री हम छपवा रहे हैं, उसे जल्दी बंटवाएंगे। उसके लिए हमने अपनी ड्यूटी लगा दी है। सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो उससे बचाव के लिए जो है अपने चिकित्सालयों को तैयार कर लें। जैसे कि मरीजों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था हो, खुले स्थान जहां है वहां शेड लगवा दें, जहां मरीजों को, उनके तीमारदारों को बैठते हैं वहां अच्छी बेंच की व्यवस्था हो, वहां कूलर और पंखे की व्यवस्था हो। तो इस तरीके के आज ही हमने निर्देश जारी कर दिए। आज ही हमें प्रमुख सचिव महोदय का निर्देश मिला। तो सर, जो सरकार की इन दिनों योजनाएं हैं, उनका लाभ लेने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनके लिए मुश्किलें सामने आती हैं। वो आते हैं, पूरा दिन खराब होता है, फिर चले जाते हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज, वो किस तरह से मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में आए, कैसे जल्द से जल्द काम हो सकता है? उसके लिए तो देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के विभाग में एक टेली कंसल्टेशन सुविधा चल रही है। तो बहुत सी बीमारियां और बहुत सी परेशानियां तो ऐसी हैं कि हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर ने जो ग्राम स्तर पर बने हुए हैं, केंद्र स्तर पर बने हुए हैं, वहाँ हमारे सीएचओ बैठ रहे हैं नियमित रूप से। और कुछ मरीज ऐसे हैं, जैसे फॉलोअप के मरीज हैं, जिनका इलाज पहले से चल रहा है, उन्हें केवल अपनी वो लेनी है, सलाह लेनी है। तो उसके लिए हमारे सीएचओ उनको टेली कंसल्टेशन से विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ते हैं और फोन के माध्यम से उनको सलाह दे दी जाती है। तो बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं कि इस चीज के माध्यम से उन लोगों को शहर में भी नहीं आना पड़ता और दूर बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता। तो टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा दी जा रही है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। सर, मुजफ्फरनगर का जो महिला अस्पताल है, उसमें जगह जगह पर लिखकर लगाया गया है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो संपर्क करे, लेकिन जो पुरुष हॉस्पिटल है उसमें इस तरह की चीजें नहीं है। शिकायत भी लोगों को होती है, तो वो कैसे संपर्क करें? हाँ, उसके लिए तो देखिए, हमने ऐसा है, जो निजी चिकित्सालय हैं उन लोगों से भी हमने आईएमए को पत्र लिखा है कि वो अपने निजी चिकित्सालय में भी इस तरीके के बोर्ड लगवाएं। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे, वहां भी इस तरीके हमने लगवाया है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो हमने की है वो ये की है कि शासन के आदेशानुसार हमारे हर चिकित्सालय में दीवारों पर पेंटिंग करा के वहां जितने भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी के फोन नंबर उस पर हमने प्रिंट करा दिए। तो सर, मुजफ्फरनगर की जनता के लिए कोई मैसेज? मुजफ्फरनगर की जनता के लिए यही संदेश है मेरा, सभी से अनुरोध है कि जितनी चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके बारे में भ्रमित न हो, किसी बाहर दलाल वगैरह के चक्कर में न पड़े, चिकित्सालय में आए, चिकित्सकों से संपर्क करें और उनसे ही जानकारी हासिल करें। ये मेरा अनुरोध है।
तो हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे कि सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से मुजफ्फरनगर में लिया जा सकता है। और मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल को अभी कुछ समय पहले मेडल भी मिला है अच्छे कार्य के लिए। इंडिया प्लस न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है हर विभाग से जुड़ी खबरें। आप बने रहे हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।